बात करेंगे चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत अब पूर्व सांसद जयंत चौधरी संभालेंगे। किसानों की आवाज को बुलंद करने और किसान राजनीति के लिए जाने गए चौधरी परिवार में ये सियासी सफर चौधरी चरण सिंह से शुरू होकर जयंत तक आया है। चौधरी साहब ने यूपी के किसानों को जोड़कर जिस सियासी जमीन को मजबूत बनाया था, अब उसके नए खेवनहार जयंत चौधरी होंगे। बेशक उनका ये दौर काफी कठिन है और चुनौतियों से भी ज्यादा लगातार चुनौतियां भी वहां पर हैं, लेकिन आगे देखना होगा कि वो यूपी में अपने वर्चस्व को किस तरह से बनाए रखेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिमी यूपी की सियासत में दिग्गज नेता और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत सिंह का नया पार्टी अध्यक्ष बनना तय था। पार्टी के अंदर उन्हें बड़ी चुनौती देने वाला कोई नहीं था। आरएलडी की नई कमान अब उनके हाथों में है। ऐसे समय में जब सपा और राष्ट्रीय लोकदल के करीब होने की संभावना जताई जा रही है, तब जयंत के सामने जाटलैंड को संभालने और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। इस समय के माहौल में उन्हें आरएलडी को संगठित रखने का कौशल भी दिखाना होगा। आरएलडी के अध्यक्ष के चयन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। पार्टी की 34 सदस्यीय कार्यकारिणी में जयंत चौधरी के नाम पर सहमति होगी। इसे लेकर दूर दूर तक संशय नहीं था। असली समस्या पार्टी को मजबूत आधार देने की है। जयंत चौधरी के पास पार्टी के आधार के लिए ना तो सांसद हैं, ना विधायक। ऐसे में उन्हें इस शून्य को भरना है। पार्टी का अकेला विधायक साथ छोड़कर भाजपा में चला गया था, इसलिए ये देखना होगा कि जयंत चौधरी का नेतृत्व पार्टी को क्या नया मोड़ देता है। आरएलडी के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ बीजेपी ने राज्य में 325 सीटों के साथ वर्चस्व बनाए हुए बीजेपी है। बीजेपी के पास सतपाल सिंह और संजीव बालियान जैसे नेता हैं। दूसरी ओर चौधरी चरण सिंह का सियासी उत्तराधिकार भले ही अजीत सिंह और जयंती सिंह के पास रहा हो, लेकिन सपा ने उनके जनाधार को अपने साथ जोड़ा है। सपा की कमान अब पूरी तरह मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश के हाथ में है। अजीत सिंह और जयंत चौधरी अपने गढ़ों में चुनाव हारे हैं। बेशक पंचायत चुनाव के परिणामों में कुछ संभावनाएं दिखी, लेकिन जयंत चौधरी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। खासकर मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी का सियासी समीकरण गड़बड़ाया है। ऐसे में जयंत चौधरी को अपने दादा और पिता की सियासी विरासत को बचाने के लिए काफी दांव पेंच चलाने होंगे। चौधरी चरण सिंह को किसानों की आवाज कहा गया है। वो सच्चे मायनों में किसानों के मसीहा थे। चौधरी चरण सिंह से ये उत्तराधिकार अजीत सिंह और अब जयंत के हाथ में आया है। भारत की राजनीति में चरण सिंह किसान राजनीति के लिए जाने गए। सियासत में उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस से होता हुआ भारतीय क्रांति दल और लोक दल तक आया। उप्र की राजनीति में वो 1952 में विधायक बने। आगे की राजनीति में वो कैबिनेट मंत्री भी बने। चंद्रभानु गुप्त से राजनीति की तकरार में उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन किया और फिर 1967 में कुछ दलों के सहयोग से राज्य के मुख्यमंत्री बने। 50 के दशक में उन्होंने किसानों के हित में कई काम किए। जमींदारी उन्मूलन और भूमि संरक्षण कानून बनने के लिए उन्हें श्रेय दिया गया। 1974 में उन्होंने लोकदल की स्थापना की। आपातकाल के बाद आम चुनाव में लोकदल का जनता पार्टी में विलय हुआ तो लोकदल का ही निशान हलधर किसान स्वीकार किया गया। जनता पार्टी के समय चौधरी चरण सिंह भारत के गृह मंत्री बने। जनता पार्टी में विभिन्न धड़ों में मतभेद हुआ तो चरण सिंह को कांग्रेस के सहयोग से पीएम बनने का भी अवसर मिला। 1979 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। 1982 में चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उनके बेटे अजीत सिंह ने उनकी विरासत को संभाला। अजीत सिंह अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की शिक्षा भी ली थी। अजीत सिंह ने अपने पिता की तरह पूरे यूपी तो नहीं, लेकिन पश्चिम यूपी के एक खास हिस्से पर अपना फोकस किया। अजीत सिंह उन नेताओं में थे जिन्हें वीपी सिंह, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की कैबिनेट का सदस्य होने का अवसर मिला। लोकदल का अध्यक्ष बनने के बाद 1989 में अपने पिता के संसदीय क्षेत्र बागपत लोकसभा का चुनाव जीते थे। लोकदल में मुलायम सिंह के मतभेद होने के कारण उन्होंने जनता दल अजीत राजनीतिक दल बनाया। बाद में इसे ही राष्ट्रीय लोकदल नाम दिया गया। अजीत सिंह ने किसानों के बीच पार्टी को मजबूत आधार देने की कोशिश की, लेकिन राज्य में बीजेपी के उभार ने रालोद को काफी नुकसान पहुंचाया। अजीत सिंह और उनके बेटा जयंत चौधरी अपनी लोकसभा की सीटें नहीं बचा सके। अब जब रालोद राज्य में आगे की रणनीतियों पर विचार कर रही थी, अजीत सिंह चौधरी का निधन हो गया।
अब पार्टी को आगे ले जाने और आगे की रणनीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी जयंत चौधरी पर आई है। आरएलडी को पार्टी के अंदर समाज के प्रभाव रखने वाले नेताओं की भी दरकार है। साथ ही उन्हें सहयोगी दलों के समक्ष भी अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। जयंत चौधरी के हाथ में अब आरएलडी की कमान है। उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो आसान नहीं है। कौन सोचता था कि पश्चिम यूपी की जाट राजनीति के केंद्र बागपत, जिसे चौधरी साहब का गढ़ माना जाता था, वहां अजीत सिंह को मात मिलेगी। ये बदले समय की सियासत है। जयंत चौधरी की कसौटी पर यहीं से परखे जाएंगे कि वो अपने जाट समुदाय को करीब ला पाएंगे या नहीं। किसान आंदोलन और पंचायत चुनाव ने यूपी राजनीति की थोड़ी फिजा जरूर बदली है, पर जयंत चौधरी को उन नेताओं में अपने को शुमार करना होगा जो सियासी हवाओं का रुख बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।